लफ्ज़ में बड़ा जादू होता है बेटे, उसने कहा था, मगर लफ्ज़ लिखना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल कैसे है बाबा? उसने पूछा था। ऐसे, उसका बाप आंखें सुकेड़ कर आसमान पर देखता हुआ बोला था कि जैसे ये बादल। बादल? हाँ, उसके बाप ने कहा था, ये बदलियां देख रहे हो? पिछले 1 घंटे से कैसी धुली धुलाई धुनकी हुई और प्रेस की हुई रुई की ठोस चट्टानों की तरह आसमान में सर उठाए खड़ी हैं और ना हिलती हैं, ना जुलती हैं, ना शक्ल बदलती हैं। देखा तुमने? हाँ बाबा, देखा तुमने कि उनकी एक एक नोक और एक एक कौस और एक एक लकीर जैसे पत्थर से काट कर बनाई गई है। हाँ बाबा, और अपने इख्तिसार और अपनी खामोशी के बावजूद उनमें इतनी तुंदी और इतना तशद्दुद और इतनी ज़िंदगी और कुव्वत है कि दिल पर नक्श हो जाती हैं और एक बार देख लो तो सारा साल नहीं भूलती। उसकी आंखें एक बार की चमक उठी थीं। देखा तुमने? हाँ बाबा, मगर उसकी आंखों की चमक एक बार की गायब हो गई थी और वो एक बाली तोड़कर उदासी से उसे सूंघते हुए बोला था, ये बदलियां सिर्फ बहार के बहार आती हैं, चंद रोज़ के लिए बस। फिर सारा साल वही मैले मैले मटियाले, गैर मुअय्यन और गैर वाज़े और मकड़ी के जाले के से बदरंग बादलों का चक्कर चलता है जो आते हैं और गरजते हैं और धूप। वो बाली खेत में फेंक कर उठ खड़ा हुआ था और धूप के आंखों में खुब जाने वाले रंगों को ख़त्म कर देते हैं। वो फिर पगडंडी पर आगे पीछे चलने लगे थे और उसकी समझ में कुछ ना आया था कि उसका बाप क्या कह रहा है, मगर उसने इसकी परवाह भी न की थी और भुला दिया था, इसलिए कि किताबें लिखने की बात उसने बेसोचे समझे बिल्कुल सरसरी तौर पर की थी और असल में इसका मतलब ये न था। मगर बाद में, बहुत बाद में, जब वो वाकई बड़ा हो गया और उसने किताबें लिखने के लिए कलम उठाया तो अपने बाप की कही हुई बात अपने सारे मानी के साथ बड़े वाज़े तौर पर उसके सामने आ गई, इसलिए कि जब कभी वो किसी ख्याल के जादू को महसूस करके चौंक कर उठा और कलम उठाकर कागज़ पर झुका तो ख्याल को लफ्ज़ में मुंतकिल करते करते उसका सारा जादू गायब हो गया और उसने अपने आगे कागज़ पर कीड़े मकोड़ों की तरह फैले हुए बेजान बेअसर लफ्ज़ों को बदमज़गी से देखा और सकते में आ गया। और फिर उसने सर उठाकर बहार की उन बदलियों को तलाश किया जिनके आने में अभी देर थी, और हमेशा उसने हैरान होकर सोचा कि उसका बाप, जिसने कभी एक किताब भी ना लिखी थी, कैसे इन सब बातों का इल्म रखता था। वो बदलियां कभी ना आई थी, वो लफ्ज़ कभी इसको ना मिला जिसकी तलाश में वो था। वो काटा छांटा हुआ, धुला धुलाया हुआ, साफ सुथरा, मुख्तसर और तुंद और कव्वी, ठोस धात का घड़ा हुआ लफ्ज़ जिस पे नज़र डालो तो सांस ले और ज़ुबान पे लाओ तो जी उठे और दिल की तरह धड़के। वो लफ्ज़ सिर्फ उसके ख़याल में जादू जगाता रहा था। उसके दिल में ये इल्म रहा था कि लफ्ज़ में बड़ा जादू होता है, मगर उस बात का उसे पता चला था कि लफ्ज़ लिखना बड़ा कठिन काम है। उसने हज़ारों कीड़े मकोड़े फैलाए और मशहूर भी हुआ, मगर दूसरे बड़े बड़े और मशहूर किताबें लिखने वालों की तरह हमेशा नाकाम रहा था। बाबा, उसका बेटा उसकी टांगों के गिर्द बाजू लपेट कर खड़ा हो गया। क्या कर रहे हैं? सोच रहा हूँ बेटे। क्या सोच रहे हैं बाबा? क्या सोच रहा हूँ? उसने आंखें सुकेड़ कर फसल के ऊपर ऊपर देखते हुए जहन पर जोर डाला। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बच्चे ने दोहराया। वो जमीन पर बैठ गया। बैठ जाओ बेटे, उसने कहा। फिर उसने एक टूटी हुई खुश्क टहनी उठाकर उससे सफ़ेदा फिरे हुए खेत की सतह पर एक गोल दायरा खींचा। मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ, उसने कहा। ये दायरा आदमी का बुनियादी रवैया है और इसी दायरे में आदमी की सारी सोच बंद है। इस दायरे से बाहर नामालूम की दुनिया है, अंधेरा है। फिर उसने दायरे के मुहीत पर करीब करीब 2 निशान लगाए। इन निशानों के दरमियान ये मुख्तसर सा इलाका भलाई का इलाका है। यहाँ से फिर उसने दाएं तरफ मुहीत के साथ साथ लकड़ी घुमाई, जुल्म शुरू होता है, और यहाँ से उसने बाएं तरफ लकड़ी घुमाई, मनफी अच्छाई शुरू होती है। इन तीनों इलाकों की आपस की हदें बड़ी बारीक और तकरीबन बेमालूम होती हैं।
اتنی کہ یہاں سے دیکھنے پر سب آپس میں گڑ ہوتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، آدمی کا بنیادی رویہ، بھلائی ہو، برائی ہو یا ظلم ہو، آدمی کا بنیادی رویہ جارحانہ ہی رہتا ہے۔ چنانچہ ہم سوچتے بھی ہیں تو کچھ نہیں سوچتے۔ کچھ بھی نہیں، بچے نے دہرایا۔ ہاں، جب تک آدمی کا بنیادی رویہ بدل نہیں پاتا تب تک یہ دائرہ نہیں ٹوٹتا، اور تب تک اس سے باہر کے نامعلوم علاقے میں ہماری رسائی نہیں ہوتی، جو بہت بڑا علاقہ ہے، اور اس دائرے کی جس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں، اور جہاں زندگی کی اصل نسل باتوں کا علم رہتا ہے۔ سمجھے؟ بچہ بے یقینی سے ہنسا۔ وہ ٹوٹی ہوئی ٹہنی پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس نے بیٹے کی گردن میں بازو ڈالا اور وہ واپس شہر کو مڑے۔ اسے پتا تھا کہ بچے کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا، مگر وہ یہ سوچ کر طمانینت سے دل میں مسکرایا کہ عمر میں کبھی نہ کبھی وہ ضرور کہیں نہ کہیں ان باتوں کے روبرو آ کھڑا ہوگا اور سمجھ جائے گا، اور پھر وہ اپنے باپ کو یاد کرے گا۔